प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती उसका 8 अध्याय उसका 28 से लेकर 34 वचन तक, यीशु मसीह द्वारा दुष्टात्मा ग्रस्त मनुष्यों को चंगा करना। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूरों में बैठ गई, और देखो सारा झुंड ककाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। गदरेनियों का देश असलियत में उस समय में देश की जो परिभाषा है एक एरिया से है। जो परिभाषा देश की आज है वो उस समय देश की परिभाषा नहीं है। एक एरिया को एक देश बोला गया है। ये गदरेने एक नगर है। इसका जो क्षेत्र है आसपास के इस नगर के अंडर गांव हैं, जैसे अपना सढौरा है, कस्बा है, यमुना नगर है, अंदर जितने गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने गांव हैं, ठीक है ना, उसी एक छाया में हम देखें तो एक नगर है और उस नगर के आसपास कई क्या है, गांव हैं। यीशु मसीह गलील की झील में चलकर इस एरिया में आया है जो किधर है, उत्तर पूर्व में है। गलील का उत्तरी पूर्वी गलील की झील के किनारे पर है। जब यीशु मसीह यहाँ गया तो गदरेनियों के इस क्षेत्र में, जिसका मुख्य नगर गिरासेन भी उसको बोला गया है, गिरासेनियों का देश, गदरेनी और गिरासेनी सिमिलर हैं। तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। कैसी दुष्ट आत्माएं थी? अगर हम लूका और मरकुस में पढ़ेंगे वहां पर एक मनुष्य का जिक्र किया गया है, लेकिन मत्ती में दो मनुष्यों का जिक्र किया गया है। घटना सेम है, मनुष्य वहां भी दो ही हैं, लेकिन इनमें एक व्यक्ति बोलने वाला है, ज्यादा प्रचंड है, ज्यादा प्रबल है, इसलिए इस व्यक्ति को बाकी दो सुसमाचारों में हाईलाइट किया गया है, लेकिन मत्ती ने पूरी घटना का वर्णन किया है। ये वो लोग हैं जो कपड़े नहीं पहनते। इनके परिवार के लोगों ने अक्सर को, जब कोई परिवार में पागल या मंदबुद्धि या कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो कपड़े नहीं पहनता या घर में बैठकर नहीं रहता, तो परिवार वाले अक्सर क्या कोशिश करते हैं, कहीं ये सर्दी में ठंड में कहीं गाड़ी के नीचे ना आ जाए, है ना, कोई इसको जंगली जानवर ना खा ले, तो उसको बांध कर रखने की कोशिश करते हैं। तो वहां लिखा है कि इनको बांध कर रखने की कोशिश की, सांकलों को भी ये तोड़ देते थे। और ये इतने खूंखार थे कि जहां पर ये कब्रिस्तान में रहने लगे हैं यहां से कोई आता जाता नहीं था आम आदमी। सांकलों को तोड़ने की ताकत आदमी के बस की बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति में दुष्टात्मा आती है ना, तो उसके शरीर की चरम जो ऊर्जा है उसको वो इस्तेमाल करती है और दुष्टात्मा में अपनी जो सामर्थ्य होती है वो भी इस्तेमाल होती है। तो एक आम व्यक्ति सांकल को नहीं तोड़ सकता। पागल है, कभी खाता है कभी नहीं खाता, कपड़े नहीं पहनता, और इतना भयानक है कि उस रास्ते से कोई जाता भी नहीं है। और मरकुस में जब हम पढ़ते हैं तो वो अपने आप को घायल करता है। मरकुस 5:5। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अपने को पत्थरों से क्या करता था? सांकलों को तोड़ देता था, कपड़े पहनता नहीं था और अपने आप को मारता रहता था, घायल करता था। आपको याद होगा जब एलिया करमेल पर्वत पर था तो उस समय में बाल के जो नबी थे वो बाल को खुश करने के लिए अपने आप को क्या कर रहे थे? चीर रहे थे, घायल कर रहे थे। तो ये जो दुष्टात्मा है संभवतः बाल का आत्मा है, क्योंकि आत्माओं को, आप इस चीज को याद रखें, आत्मा हमेशा किसी एक जो शक्ति है ना उसकी एक ही आत्मा नहीं होती है। इस संसार में हम देखें जिन शक्तियों की पूजा होती है वो एक ही आत्मा नहीं होती है, क्योंकि शैतान के अंदर
वो खूबी नहीं होती है, वो एक समय में सब जगह नहीं हो सकता। वो खूबी सिर्फ किसकी है? परमेश्वर की है। तो जो संसार में शक्तियां हैं जिनकी पूजा होती है, वो एक समय में सब जगह नहीं हो सकती हैं, इसलिए वो अपने उस रूप के क्लोन जैसे बना के रखते हैं और बहुत सारी आत्माओं को उसी रूप में रखकर अलग अलग जगहों पर क्या करके रखते हैं? स्टैब्लिश करके रखती हैं। अलग अलग जो पूजा के स्थान है वहां पर बनाए रखती है, ताकि वो उसका जो महिमा है वो ले सके। ठीक है जी। तो ये उसी का एक वर्जन है, या यूं कहें कि उसी ग्रुप का एक आत्मा है। अपने आप को घायल करना, निश्चय ये व्यक्ति उस आत्मा से पीड़ित है और पूरी तरह प्रोसेस है, जिसको नहीं मालूम कि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। अक्सर हम देखते हैं पागल दूसरे को पत्थर मारता है लेकिन अपने लिए खाना मांगता है। पागल है, लेकिन कई बार बोलते हैं ना लोग, बात करते हुए गुस्से में बोलते हैं मैं इतना भी पागल, है ना। तो पागल इतना भी पागल नहीं होता है, उसको पता होता है अपना फायदा और नुकसान। वो दूसरे को पत्थर मारता है, अपने को नहीं मारता है, और वो कभी मानेगा नहीं कि मैं क्या हूं, पागल हूं। लेकिन ये जो दुष्टात्मा का द्वारा वशीभूत है, उसको पोजेस है ना, इसका नियंत्रण दुष्टात्मा का इसके ऊपर इतना ज्यादा है कि आम मनुष्य के जीवन को जी ही नहीं पा रहा। कब्रिस्तान में रहना दुष्टात्माओं का काम हो सकता है, लेकिन मनुष्य कभी कब्रिस्तान में रहते। लेकिन ये व्यक्ति इतना दुष्टात्मा के वश में है कि ये खुद किधर आकर बैठ गया है, क्योंकि इसकी अपनी कोई इच्छा, और यहाँ एक नहीं दो हैं, और जो प्रथम है वो ज्यादा प्रचंड है, दूसरा उसको क्या करता है? उन आत्माओं के वश में रहकर फॉलो ही कर रहा है। अब मत्ती में वापिस आए, एक जो बात लिखी है जिस पर परमेश्वर का आत्मा मुझे फोकस करने के लिए बोल रहा है। 8 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 28। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि लोग उनसे डरें। सीरियल किलर कैसे होते हैं? कुछ लोग जो अपराधी बन जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपनी एक पहचान ढूंढते हैं। इंसान को सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को उनका बिल्कुल उनकी जो पहचान है उसको मिटा दोगे, उनकी कोई बात को सुनोगे नहीं, तो वो बच्चे हो सकता है कुछ ऐसे जीवन को जीने लग जाएं कि वो अपनी एक पहचान बनाने लगे। हो सकता है बाहर स्कूल में जाकर वो क्या करना शुरू कर दें? बदमाशी करना शुरू कर दें, लड़ाई झगड़े करना क्या कर दें? शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या करना चाहता है? अपने पहचान को रखकर जीना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अज्ञातवास में जीता नहीं है। शैतान की एक आदत है। लूसीफर कैसे गिरा? उसका जो पद था वो उससे भी संतुष्ट नहीं था। जिसका कोई पद नहीं होता उसकी हालत तो क्या होगी? आदम जब गिरा तो कैसे गिरा? जो वो था उससे बेहतर होने के लिए गिरा। वो क्या चाहता था कि मैं परमेश्वर के क्या हो जाऊं? तुल्य हो जाऊं। लूसीफर की इच्छा क्या थी? परमेश्वर के क्या हो जाऊं? तुल्य हो जाऊं। अब ये गिरे हुए स्वर्गदूत, अब इनकी कोई जगह स्वर्ग में तो नहीं है। आत्मिक जगत में दुष्टात्माएं कहलाते हैं। ये क्या चाहते हैं? जो ये चाहते थे वो तो हो नहीं पाया, लेकिन अब जगह जगह देख लीजिए, फलाना ईश्वर, ढिमकाना ईश्वर। ईश्वर तो कितने ही हैं, एक ही है, दो नहीं है। एक इच्छा जो जिनको अपनी कोई पहचान नहीं होती, जो अपने स्तर से गिर गए, उस पहचान को पाने की। गिरे हुए स्वर्गदूत इस संसार में उस पद को तो ये नहीं पा सके। ये सभा के पवित्र पर्वत पर ऊंचे से ऊंचे पर तो विराजमान नहीं हो सके, लेकिन इच्छा है क्या? ईश्वर बनने की। इसलिए इस संसार के ईश्वर बनकर बैठे। और एक जो इच्छा उसके अंदर है वो क्या है? वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। लोग उससे डरें। शैतान का साम्राज्य ही डर के आधार पर चलता है। मैंने कई लोगों को पूछा, आप इतनी पूजा करते हो, धार्मिक हो, भक्ति से पूजा करते हो या डर से करते हो? कईयों को मैंने पूछा, आज तक किसी ने नहीं बोला कि मैं भक्ति से पूजा करता हूं। हर एक व्यक्ति यही बोलते हैं, जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं डर से करते हैं। क्यों? कि अगर पूजा नहीं करेंगे, अगर अपने इष्ट देव की आराधना नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। तो वो एक डर, दुनिया जब जी रही है डर में जी रही, फिर भी वो लोग उसको छोड़कर जब वचन बताते हैं, परमेश्वर के प्यार के बारे में बताते हैं और
यीशु मसीह ने कैसे सलीब पर मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण दिया, जब उसके बारे में बताते हैं तो उसको छोड़कर आते क्यों नहीं है? क्यों डर को पसंद करते हैं? पाप में मिलने वाला सुख, क्योंकि गुलामी तो है लेकिन पाप में मिलने वाला क्या है? सुख। उस सुख में जीने के लिए वो उस गुलामी को जी रहे हैं। पाप भी तो एक गुलामी है। कैन को क्या बोला था प्रभु ने? देख, पाप द्वार पर छिपा है, यदि तू भला ना करे। क्योंकि कैन के मन में क्या आई हुई थी? बुराई। अपने भाई की भलाई से परेशान था, उसकी भलाई, उसके अच्छे जीवन के कारण। हाबिल उससे दुश्मनी थोड़ी रख रहा था। दुनिया में ना एक प्रवृत्ति रहती है, दुष्टता की प्रवृत्ति। बहुत लोग हैं जो दुष्ट हैं, आपने उनका कुछ ना बिगाड़ा तो भी वो आपसे नफरत करेंगे, आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। दुष्ट का स्वभाव है, जब तक वो बुराई ना कर ले, जब तक वो बुरा कुछ कर ना ले, उसको चैन नहीं आता। दुष्ट का नेचर है, क्योंकि उसने बुराई के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। बुराई में जीना उसको अच्छा लगता है। नाली में कीड़ा होता है ना, पूंछ वाला, उसको डेटॉल से धो दें तो फ्रेशनेस महसूस करेगा या मर जाएगा? मर जाएगा। एक शैतान की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, जो उससे जकड़ा हुआ व्यक्ति है, क्यों जकड़ा है? जिन व्यक्तियों की प्रवृत्ति दुष्टता की होती है, जो कंफर्ट, जहां दुष्ट आत्मा क्या करती है? रहती है। क्यों रह पा रही है? एक धर्मी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा क्यों नहीं रहती? क्योंकि धर्मी में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भय, बुराई के प्रति क्या है? घृणा है। धर्मी जहां जाएगा दुष्ट आत्मा नहीं रहेगा, लेकिन दुष्ट में दुष्ट आत्मा जकड़े हुए हैं। मैं निकाल भी दूं, आपने तो दरवाजा खुला रखा है, वो फिर आ जाएगा, क्योंकि उसको आराम है। इस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, पूरी रीति से इसको नियंत्रित किया है। क्यों नियंत्रित कर लिया? क्योंकि पाप को जीना चाहते हैं। दुष्ट आत्मा और इसके स्वभाव में क्या है? मैच है। टूटना नहीं चाहते, कष्टों में पड़े हैं। ये व्यक्ति परेशान है, दुखी है, अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर लिया है। प्रचंड उस रास्ते से कोई नहीं जाता, लेकिन एक है जो आज इस रास्ते से आया है, अभी अभी किनारे पर उतरा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। पढ़ें जरा 28। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। हाँ, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था, सुनसान था। लेकिन आज एक आया है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। उस मार्ग से आया है, इन्हीं के लिए आया है। इसके बाद तो प्रभु आगे गया ही नहीं, पीछे ही चला गया। पूरी 11 किलोमीटर लंबी झील पार करके आया है। चौड़ाई में कितनी है? 11 किलोमीटर। 11.5 किलोमीटर का क्या है? चौड़ाई है। 21-21.5 किलोमीटर क्या है? लंबाई है। 11 किलोमीटर नाव चलाकर यीशु किधर आया है? आज इधर आया है, जिधर कोई आता नहीं है। इसके डर से कोई इधर फटकता भी नहीं है। परमेश्वर इन आत्माओं को देख रहा है। यीशु मसीह इन आत्माओं को देख रहा है जो शैतान के क्या है? बंधन में है। मत प्रेरितों के काम 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ जी, यीशु मसीह जब इस संसार में रहा तो अपने ईश्वरत्व को इनकार करके पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक अभिषिक्त दास की तरह चला। वो सर्वज्ञानी है, लेकिन उसने अपने सर्वज्ञान को कहीं भी अपने जीवन और सेवकाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। वो चाहता तो 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की क्या कर जाता। मायना रखता है 11 किलोमीटर क्या चलाना? नाव चलाना। थोड़ा नहीं होता है। लेकिन शैतान के सताए हुओं को, ये सताया हुआ है, कब्रों में है, आम जनजीवन से बिल्कुल क्या है, इसने गलतियां की होंगी, आत्मा इसके अंदर, दुष्ट आत्मा इसके अंदर कब्जा किया हुआ है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को छुड़ाना ये प्रभु यीशु ने किया। पौलुस को भी जो बुलाहट दी तो क्या कहा? पढ़ें जरा प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं।
कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। पहले बंधनों से छुटकारा पाएं, पुत्र बन जाएं और मिरास के क्या हो जाएं, भागी हो जाएं। अंधों को अधिकारी बनाना है। यहाँ तो एक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह आया, एक एग्जाम्पल सेट किया गया, तो दुनिया खाली है। पौलुस समझता था, इसलिए नाव पर चढ़ गया। पत्नी उसकी मर चुकी थी, हिस्टोरियंस बोलते हैं पत्नी मर चुकी थी, उसके 2 बच्चे थे। उन बच्चों को अपने निकट किसी संबंधी को सौंप कर उनका पालन पोषण किया और खुद सेवा में क्या हो गया, निकल गया। हम कई बार हवाला देते हैं ना कि हमारी मजबूरियां हैं, क्या करें, मेरे तो 2 बच्चे हैं। कई बार ऐसे बोलते हैं, बस ये काम हो जाए तो मैं। कुछ लोग पति पत्नी बोलते हैं, हम दोनों इकट्ठा क्या लेंगे, बपतिस्मा लेंगे, और एक पहले निकल गया तो कई बार क्या होता है, हमारे पास दुविधाएं होती हैं। लेकिन पौलुस भी नाव पर चढ़ गया, यीशु भी नाव पर चढ़ा है। किधर गया है, गिरासेनियों के देश में। उतरते ही उस रास्ते पर यीशु चला जिस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। और जब यीशु वहां से आया तो दुष्टात्माओं से भरे हुए दोनों व्यक्ति निकल कर आए। देखें तो सही कौन आया है। और जब देखा तो क्या हुआ, जरा आगे पढ़ें, मत्ती 8 अध्याय उसका 29। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, तू यहाँ क्यों आया है? हम अपनी जिंदगी को, हम अपने राज्य को, हम अपने भय को लोगों में फैलाए हुए हैं। तू यहाँ क्यों आया है? तुझे तो किसी ने नहीं बुलाया। शैतान लोगों को सताकर, उनको गुलाम बनाकर, लोगों को परेशान करके खुश होता है। उसका नाम ही शैतान है। ऑब्जेक्शन किसको? दुष्ट आत्मा को। यीशु से ऑब्जेक्शन है, तू यहाँ क्यों आया है? अच्छा, तो यीशु ना आए, फिर शैतान के अधिकार हैं व्यक्तिगत रूप से? नहीं है, उसका कब्जा है, उसका अधिकार कोई नहीं है। ये व्यक्ति की कुछ गलतियां रही होंगी, हो सकता है ये सिद्ध पुरुष बनना चाहता हो, बड़ा क्या बनना चाहता हो, जादूगर बनना चाहता हो, नहीं बन पाया। उन दुष्टात्माओं को इस्तेमाल करने की बजाय दुष्टात्माओं को इस्तेमाल करने की बजाय या दुष्टात्माओं को अपने लिए नियंत्रित करने की बजाय, वैसे तो दुष्टात्माएं कभी नियंत्रित नहीं होती। दुष्टात्माएं जो उनसे काम लेते हैं वो भी उनके नियंत्रण में ही होते हैं। लेकिन ये एक धोखा है शैतान का। अधर्म का क्या है? भेद है। तो कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों में कुछ बुराइयां रही होंगी कि दुष्टात्मा इनके जीवन में क्या हुई हैं, कब्जा किए हैं, हावी हुई हैं। आगे, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? इनको मालूम है कि हमारा एक क्या है, समय है, नरक की आग में इनको जाना है, आग की झील में जाना है। लेकिन जब तक ये हैं, ये अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, गिरे हुए स्वर्गदूत तो चमकते हुए थे, फिर ये काले और भयानक कैसे हो गए? क्योंकि इनकी प्रवृत्ति बुरी है, दुष्टता की है। क्योंकि जब परमेश्वर से बलवा करके हटे तो धीरे 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 इनकी प्रवृत्ति बिगड़ती चली गई और ये कुरूप हो गए। चाहे तो वे स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये कुरूप हैं। इनका स्वाभाविक चेहरा यही है जो आज दुष्ट आत्माओं का है। काले पीले है ना, तमाम तरह का भयानक होती हैं दुष्ट आत्माएं। ये इनका स्वाभाविक स्वरूप है। अब ना देखो, कोई गुस्से वाला व्यक्ति है तो उसके चेहरे पर क्या दिखेगा? साफ दिखता है, हंसमुख कोई होता है, चेहरे पर साफ दिखता है। तो शैतान की जो आत्माएं हैं, ये जो कुरूप और भयानक है, उनकी प्रवृत्ति है, दुष्ट है ना। उनके लिए शब्द ही कौन सा है? दुष्ट आत्मा है, बुराई। इसलिए इन लोगों को, निर्दोष लोग हैं, है ना, इन लोगों को इन्होंने कैसे ही उलझाया, इनकी लालसाओं विलासाओं को जगाया और इनको क्या किया? अपने वश में किया और अब इनको सताए हैं, एक आम जनजीवन से काट दिया है। आगे, उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ, और वे निकलकर सूअरों में बैठ गई। हाँ, मैक्सिमम दुष्ट आत्माएं लोगों के शरीरों में रहती हैं, जानवरों में रहती हैं, पेड़ों पर रहती हैं। दुष्ट आत्मा को रहने के लिए क्या चाहिए? क्योंकि अपनी जगह से तो गिर गए, अब कहीं ना कहीं तो टेक लगाएंगे। तो ये दुष्ट आत्माएं हैं, ठीक है ना, इनका स्वभाव है। तो लोगों में भी, बहुत लोगों में भी दुष्ट आत्माएं रहती हैं, ठीक है ना। आगे, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। यीशु से विनती की कि हमारी सीमा से तूने एंट्री ही की है तो इतना बड़ा क्या हो गया? बवाल हो गया है।
दुष्ट आत्माएं विनती करती हैं यीशु से कि अगर इस व्यक्ति में हमें रहने नहीं देना चाहता तो हमें सूरों में जाने के लिए क्या दे दे। सूरों में रही नहीं रही। सूरों को इतनी प्रचंड वो आत्माएं थी कि सूअर उनको झेल नहीं पाए। सूअर क्या हो गए? मर गए। अब जो इन सूअरों का मांस खाएगा ये दुष्ट आत्माएं उनमें भी क्या होंगी। इसलिए प्रभु का वचन व्यवस्था में कहता है किसी अशुद्ध वस्तु के क्या नहीं रहना, अशुद्ध वस्तु को छूना नहीं, अशुद्ध वस्तु से दूर रहना, शुद्ध बने रहना। इसलिए जब हम अपने ऐसे दोस्त क्लास में होते हैं ना, बच्चों के क्लास में ऐसे दोस्त होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन आपके दोस्त हैं, इससे आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि जिसका चरित्र, जिसका कैरेक्टर, जिसकी सोच अच्छी नहीं है वो आपका दोस्त कैसे है। अगर उसके बुरे होने के बावजूद भी आपकी उससे दोस्ती है तो कहीं ना कहीं वो वायरस किसके अंदर भी आया हुआ है। इसलिए जब हम अन्य जातियों में रहते हैं ना तो एक पारदर्शी दीवार हमारे और अन्य जातियों के बीच में रहे, मिलना चिलना बोलना सबके साथ अच्छे से रहे, लेकिन हमें उनका स्वभाव लेना नहीं है। हमने स्वभाव किसका लेना है? मसीह यीशु का स्वभाव लेना है। हमने अपने मन में किसकी छाप रखनी है? प्रभु यीशु। जब हम संसार में जाते हैं हमारे मसीह की छाप लोगों पर लगे, ना कि उनकी छाप, उनका स्वभाव, उनकी आदतें हम में आ जाएं। आपके दोस्त कैसे हैं उसी से पता चल जाता है कि आप क्या चीज हो। आपके दोस्त अगर ऊट पटांग है ना और आप चलिए ठीक है भाई इकट्ठे मिलना चिलना बोलना सब होता है, लेकिन आपका उनके साथ बड़ा मन लगता है, कुछ भी काम करेंगे तो इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे काम करेंगे, इससे पता चलता है तो कहीं ना कहीं क्या हो गया है, या तो आप उसको लाने वाले हैं मसीह में या फिर उसके साथ जाने वाले हैं। काम तो एक ही होगा, नहीं तो फिर आप एक साइड से सिकी हुई रोटी की तरह होंगे जो ना तो खाई जा सकती है ना रखी जा सकती। मसीहत के लायक आप नहीं होंगे। मसीहत में 100% समर्पित व्यक्ति चाहिए। 99% समर्पण भी काम का नहीं है। 100% समर्पण चाहिए, 99% नहीं चाहिए। मैं तजुर्बे से बता रहा हूं, इसलिए याद रखें दुष्ट आत्माओं को तो शरीर चाहिए। क्या आप अपने आप को दुष्ट आत्मा के लिए सौंपेंगे या पवित्र आत्मा? रोमियो में लिखा है अपने शरीरों को अधर्म का हथियार होने के लिए पाप को नहीं परंतु धर्म का हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अब ये आपने तय करना है। ये जो दो जवान थे, जो दो लोग थे, ये दुष्टात्मा के वश में हुए। कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ अपनी अपेक्षाएं थी, अपनी प्रवृत्ति, अपनी मनोवृत्तियां थी, जिसकी वजह से शैतान इनको नियंत्रित कर पाया। अगर हम दो नाव में पैर रखेंगे, संसार का सुख भी लेना चाहेंगे, पाप का सुख भी लेना चाहेंगे और प्रभु के पीछे भी चलना चाहेंगे, नहीं हो पाएगा। आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा, दो रास्ते नहीं है। प्रभु ने जबकि दोनों रखे हैं, इस संसार भी आपके सामने है, इस संसार की सोच भी आपके सामने है, संसार के लक्ष्य भी आपके सामने है। आप इनको पाने के लिए, दुनिया में जॉब करने के लिए, आप धन कमाने के लिए अपने आप को लगा दीजिए। लेकिन जब आप अपने परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं तब परमेश्वर आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। संसार में भी हमारा लक्ष्य है वो ऊंचाइयां नहीं है, हमारा लक्ष्य है प्रभु तो क्या चाहता है कि मैं करूं। फिर प्रभु आपको पढ़ाई में भी अगुवाई करेगा, तो ये कोर्स कर, तो ये काम कर। हमने टारगेट सेट किया कि मैंने वहां डॉक्टर को देखा था, मैंने डॉक्टर बनना। नहीं, आप प्रभु के पास जाइए, प्रभु मुझे क्या बनना है, तू क्या चाहता है कि मैं बनूं, तू क्या चाहता है कि मैं करूं। ये एक विश्वासी की सोच होनी है। याद रखें, ये व्यक्ति को प्रभु ने आजाद किया, चर्चा हो गई, लोग डर गए। यीशु का आना, गिरासेन उस प्रदेश में कदम रखना इतना भारी क्या हो गया, उथल पुथल हो गई, शैतान का साम्राज्य हिल गया। क्या बोले लोग, हमारे देश से क्या हो जा, चला जा। कौन है पीछे? यही दुष्ट आत्माएं हैं। क्योंकि वो क्षेत्र इजराइल से लगता हुआ क्षेत्र था, वहां कुछ यहूदी जरूर होंगे लेकिन अन्य जातियों का मुख्य रूप से क्षेत्र था। क्योंकि गलील के उस क्षेत्र में पूरे यहूदी नहीं थे, अन्य जातियों के बीच में यहूदी रहते थे। तो यीशु मसीह वहां से, क्योंकि यीशु मसीह जिस काम के लिए गया था वो काम उसने कर दिया। ये लोग जो बंधन में थे उनको छुड़ाने के लिए प्रभु गया था, और उनको छुड़ाकर कितना चल कर गया यीशु मसीह? 11 किलोमीटर झील में नाव चलाकर चेलों के साथ बैठ कर गया और इनको छुड़ाकर वापस आया। तो मेरे प्रियो, हमें नहीं मालूम जब हम प्रभु के हाथ में होते हैं तो प्रभु हमें कहां कहां लेकर जाना चाहता है। जब हम प्रभु के हाथ में अपने आप को दें, उसके कदमों में रहें, उसकी सिद्ध इच्छा को क्या कर पाएंगे? मालूम कर पाएंगे। पौलुस को चुना था, पौलुस ने उस काम को किया। हमें भी चुना है। हमारे लिए क्या परमेश्वर की इच्छा है? हमारे अपने टारगेट जरूर होंगे, हमारी अपनी सोच जरूर होगी, अपने लिए होगी। प्रभु के लिए क्या सोचते हैं? प्रभु हमारे विषय में जो योजना बनाई है, क्या हमने प्रभु के कदमों में बैठकर उसको जाना है? आइए प्रार्थना करें। प्रचंड आत्माएं, उस रास्ते से कोई जाता नहीं
था, लेकिन यीशु गया। शैतान आज हर जगह कब्जा बनाकर बैठा है, गढ़ बनाकर बैठा है। उसके गढ़ में सेंध लगाना हमारा काम है। गिदौन को स्वर्गदूत बोलता है, हे शूरवीर सूरमा। हालेलुया। वो जो गेहूं के दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा है, उसके अंदर एक जलन है, परिस्थितियों के कारण मजबूर है। आत्मा का अभिषेक जब उसके ऊपर आया, 300 को लेकर गया। काम पूरा परमेश्वर का था। यीशु 11 किलोमीटर नाव चला कर गया। इन लोगों को छुड़ाना है। हमें जहां जहां शैतान ने गढ़ बना कर रखे हैं, वहां से लोगों को छुड़ाना है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तो आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ के द्वारा लोगों को छुड़ाता फिरा। हमें किस लिए रखा है? ताकि बहुत तेरे लोगों को छुड़ाकर, उनकी आंखों को खोलकर शैतान के अधिकार से परमेश्वर के राज्य में उनको लेकर आए। हालेलुया। उनके अंदर का गवर्नमेंट चेंज हो जाए। परमेश्वर ने हमें रखा है। शैतान का कब्जा है, दबदबा है, उसकी धौंस है, उसको खत्म करना है। यीशु मसीह के नाम से जाना है। हालेलुया। अपने प्राणों को प्रिय जानेंगे, नहीं हो पाएगा। हालेलुया। प्रचंड है इस संसार का ईश्वर, उसका कब्जा है, लेकिन सर्वाधिकारी प्रभु यीशु के नाम में हमें आगे बढ़ना है। हमें लोगों को छुड़ाना है। जो अनंत जीवन पाने वाले हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में है, वो निश्चय आएंगे। मेरे प्रियो, अपनी सोच बदलें, अपने लिए ना जिए, परमेश्वर के लिए जीना शुरू करें। वेदी पर अपने प्राणों को रखें। हालेलुया। प्रभु तो क्या चाहता है कि मैं करूं? हालेलुया। पौलुस के पास भी एक्सक्यूज थे, कारण थे। मां के बिना बच्चों को छोड़कर दुनिया भर में सेवकाई को किया। हम उसके कदमों में घुटनों के बल रहें। जहां जहां प्रभु लेकर जाए, रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में, जहां भी आत्माओं के बोझ से चलें। प्रभु तेरा काम करना है, आत्माओं को लेकर आना है। इसीलिए रखा है मेरे प्रियो, ठहराया है कि फल लाएं और फल बना रहे। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे खुदाबंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। होने दे प्रभु, हमारे जीवनों के द्वारा बहुतों के जीवन में एक बड़ा छुटकारा हो सके। प्रभु सहायता करें पिता। जैसे हमारे प्रभु यीशु ने गिरासेन के देश में जाकर उन प्रचंड आत्माओं के वश में पड़े लोगों को छुड़ाया, ऐसे कितने जो अंधकार के वश में पड़े हैं, उनको छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में पहुंचाने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। वो समर्पण, वो संकल्प हमारे जीवन में हो। कृपा दें पिता। आपके हाथों में सौंप देते, एक नई सोच, एक नए समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए कृपा, यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।